आज हम चूंकि दो हर्फ और रह जाते हैं, हमजा और एक दो चश्मी है, क्योंकि हमजा को हम अलग से हरूफ में शुमार नहीं करते हैं, अलग से हर्फ में शुमार नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कोई लफ्ज नहीं बनता है शुरू से। इसी तरह से दो चश्मी है भी जो है उसको हम अलग से लफ्ज के शुरू में लगा करके हम नहीं उसको बना सकते, वो दरमियान में किसी लफ्ज के साथ मिल करके अपनी आवाज देता है, दो चश्मी है। तो उसी हम कहते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम हकारी आवाजों पर बात करेंगे। और हकारी आवाज उसको कहते हैं जिसमें दो चश्मी है का इस्तेमाल हो, या उन आवाजों को जो जैसे हकारी जो आवाजें हैं, जब हम उसको अपने मुंह से जो निकालते हैं तो उसमें एक जन्नाटे की कैफियत पैदा होती है, यानी कि शोर, सांस के साथ साथ हम हलक का भी अपने यूज करते हैं। तो आप जब देखिए ये फर्क इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे हमने बे है, बे में हमारे दोनों जो होंठ हैं वो मिल रहे हैं, और जब हम इसको हकारी आवाज बनाएंगे और इसमें दो चश्मे ही मिलाएंगे तो ये हो जाएगा भा। तो भा में जब आपने देखा तो अंदर एक गूंज की कैफियत है, और सांस के साथ साथ हमने जो है हवा को एक झोंके से बाहर फेंका, तो उसको हम कहते हैं हकारी आवाज है, भा, है ना, भा। तो उस तरह की। अच्छा, हकारी जो आवाजें हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक होती है मसमू आवाजें और एक होती है गैर मसमू। तो मसमू जो आवाज है, मीम, सीन, मीम, वाव और आइन, तो मसमू जो आवाज है हम कहते हैं जिसकी आवाज जो है वो आपको सुनाई दे, बिल्कुल जो एक सीटी जैसी जो आवाज निकलती है। और गैर मसमू वो जिसकी आवाज जो है वो हलक से ना निकले, और है ना, जैसे कि बे की आवाज है, ते की आवाज है, टे की आवाज है, चे की आवाज है, ये की आवाज है, बड़ी ये की, इसको हम गैर मसमू आवाजें कहते हैं। तो कभी कभी ये मैं देखती हूँ कि दो चश्मी ही से भी लोग जो है वो उर्दू की इब्तदा में कोई लफ्ज लिखते हैं। जैसे हम अगर लिखना है तो जैसे हमने यहाँ पे हम लिखा, देखिए क्या फर्क हो जाता है। हम तो बाज लोग जो है वो दो चश्मी ही से लिखते हैं हम, या हुमा अगर लिखा तो इसको लिख दिया ऐसे हुमा। ये तरीका जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अब आप ये देखिए, क्योंकि इस फर्क को मैं आपको बताऊं कि कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि दो चश्मी हे में और जो ये छोटी हे है इसमें क्या फर्क है। अब देखिए, अगर हमने लिखा फाड़, देखिए तो हमने यहाँ पे दो चश्मी हे, अलिफ और रे से हमने बनाया। लेकिन अगर हम इसको इस वाली हे से बनाए, छोटी हे से, तो देखिए बिल्कुल मानी चेंज हो जाएंगे, पहाड़। तो इसलिए ये तरीका गलत है और हमें दो चश्मी हे से नहीं लिखना चाहिए, और ये बहुत मानी भी और पढ़ने में भी चेंज हो जाते हैं। सिर्फ हमने यहाँ से दो चश्मे को हटा करके एक छोटी हे रख दिया है, लेफ्टर वाली है, और आप देखिए कि उसी से जो है ये फाड़, किसी को फाड़ खाना, और पहाड़ आप समझ ही रहे हैं, है ना। इसी तरह से बहुत सारी लफ्ज जो है वो इस तरह बनते हैं जो कि मानी उसके एकदम से चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने भार, भार, भा, भा, जैसे ब, दो चश्मी है, अलिफ और रे, जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये हो गया भार। अब भार के मानी आपको मालूम है, भारी के, बोझ के। लेकिन अगर हमने यहाँ से दो चश्मी है हटा दिया और हमने ये जो है छोटी है लिख दी, तो ये क्या हो जाएगा, बहार। और बहार के मानी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गए, है ना। जैसे फल और पहल, देखिए फ, ये फल, और दो चश्मे ये हटा के अगर हम छोटी है कर देंगे तो ये पहल हो जाएगा। अब फल जो है वो फ्रूट है और पहल जो है वो किसी चीज की शुरू करना। तो आप देखिए ये फर्क है। तो उर्दू में जो हकारी आवाजें हैं उनको हाइया आवाज भी कहा जाता है ना, हाइया, ये हाइया आवाज, ठीक है, उर्दू। तो वो कौन कौन सी है उसको हम है ना पढ़ेंगे। जैसे भ है, फ है, थ है, ध है, ढ है ना, ख, घ, उस तरह की जो आवाज है उनको हम हकारी आवाजें कहते हैं।
तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर कुछ हकारी आवाज़ें लिखती हूँ और उससे बनने वाले अल्फाज जो है वो आपको लिख करके दिखाऊंगी, ताकि आप दो चश्मी है और छोटी हे में फ़र्क महसूस कर सकें और आपको ये अंदाज़ा हो कि जब हम उनको बोलते हैं, जो हकारी आवाज़ें हैं, वो एकदम मुँह से जो है वो सांस के साथ एकदम झोंके से बाहर आती हैं। जैसे कि बाहर अगर हम कहेंगे, बे अगर हम कहेंगे तो वो नहीं, बाहर, है ना, या फल, तो देखिए गूंज रही है एक चीज और फ की आवाज आ रही है। तो उस तरह से जो है आप उसको समझ सकते हैं। तो आइए उससे हकारी जो आवाजें हैं हमारी, पहले भ, फ, थ और ढ से बनने वाले कुछ अल्फाज देखते हैं। तो नाजरीन, मैंने यहाँ पर भ से बनने वाले कुछ अल्फाज जो है वो लिखे हैं। देखिए, जब हम बे और दो तशमीहे को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा भ भ। और अगर हम इसमें छोटी हे को मिला देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ब। तो इस फर्क को, एक तो मैंने आपको बताया कि ये समझना जरूरी है कि हम दो चश्मीहे का इस्तेमाल जहां होना है वहां पर हम छोटी हे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए कि भ से जो बनने वाले हैं अल्फाज वो कौन कौन से हैं। अब हम आम बोलचाल में भी, रोजमर्रा में भी काफी ऐसे लफ्ज बोलते हैं जो हम कभी गौर नहीं करते कि ये हकारी आवाज है कि क्या है। अब देखिए, भला, भला हम कितना बोलते हैं, भ भ। तो अगर हम देखिए, बे दो चश्मी है, लाम और अलिफ, भला, है ना। और अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे छोटी है से, तो ये बहला हो जाएगा, बहलने से, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम उसको भ यहां से लिखेंगे। बस ऐसी आवाज आप आसानी के साथ उस तरह से याद कर लीजिए कि आपको बोलते हुए जो आवाज ऐसा लगे कि वो सांस और हलक यूज हो रहा है और एक हवा के जो प्रेशर से आवाज बाहर आ रही है, तो आप उसको समझिए कि वो हकारी है। और दूसरे के जहां भी दो तशमीह का इस्तेमाल हो रहा है किसी लफ्ज के साथ, ब के साथ, प के साथ, भ के, पे के साथ, दाल के साथ, डाल के साथ, काफ के साथ, गाफ के साथ, तो आप समझिए कि ये हकारी आवाजें हैं, उनके साथ अगर दो चश्मीहे मिलकर के आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, ये भला हम कितना बोलते हैं, तो ये भाग। अब भाग आपको पता ही है, भाग के भी दो मानी है। एक भाग तो होता है हिस्सा, किसी का कोई टुकड़ा, और एक भाग जो है वो किस्मत को भी तो कहा जाता है, भाग, है ना। भ और अलिफ और गाफ। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है, चूंकि ये अपनी आवाज तो नहीं देता है, लेकिन लफ्ज के साथ मिल करके एक नई आवाज बनाता है जो हमारे पास नहीं थी। असल में उर्दू में 28 जो आवाजें हैं वो हमारे पास अरबी से आई, और फिर हमने 3-4 आवाजें फारसी से ले ली और फिर हिंदी से ले ली। तो हिंदी में ये सब मौजूद थी हकारी आवाजें, जो हमने, क्योंकि उर्दू में इसके लिए कोई लफ्ज नहीं था, तो हमने ये किया कि दो चश्मीहे को मिला करके वो आवाज बना ली। ठीक है, भाग। अब इसी तरह से देखिए, अब हम बोलते हैं ना भालू, भा, है ना, भालू तो आप जानते ही हैं, है ना। भरोसा, अब हम उसको भरोसा या भरोसा तो नहीं कह सकते ना, भरोसा, भ, तो हम उसको मिला के लिखेंगे, बे, बे दो चश्मी है, रे, वाव, सीन, और ये भरोसा। इसको अलिफ के साथ भी हम लिख सकते हैं, भरोसा, है ना। अब ये देखिए, भड़ास, हम बहुत बोलते हैं ना कि उसने अपने दिल की भड़ास, किसी के ऊपर गुस्सा निकालना, भड़ास, रे। अब जैसे देखिए, रे की आवाज जो है वो उर्दू में नहीं थी, तो हमने हिंदी से ले ली रे की आवाज, भड़ास। तो इसी तरह से देखिए, भक्ति, है ना। अब भक्ति जो है वो कहते हैं इबादत करने को, भक्ति, है ना। तो इसी तरह से ये कुछ, क्योंकि बहुत सारी आवाजें हैं, अगर मैं आपको और ज्यादा मिसालें दूंगी तो बहुत है ना, ये सब हो नहीं पाएंगी। तो इस वजह से अब दूसरा जो लफ्ज है, इसी तरह की जो आवाजें हैं वो निकलती है वहां से, है ना। भरमार आप देखिए, यानी कि बहुत ज्यादा, कसरत होना, ना, बहुत सारे अल्फाज जो बनते हैं। मैंने कुछ मिसालें देकर के आपको इसे समझाया है। तो इसी तरह से दूसरी जो आवाज है वो है फ की आवाज, पे और दो चश्मी है। तो जब हम उसको मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा फ। तो फ, है ना। जैसे अब हम लिखे यहाँ फांस,
फ, फांस। है ना, फ की आवाज निकली, फांस। कोई काटा या कोई छुप जाना, उसको कहते हैं ना कि कोई फांस चुभना, फांस। अब जैसे फल, देखिए फल भी जो है, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है बोलते हुए, वो फल को जो है वो गलत बोलते हैं। फल जो है वो कहते हैं उसको, फ्रूट को फल कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग फल कहते हैं उसको, फे से बोलते हैं, फे की आवाज निकालते हैं। यानी कि ये फल ना कह करके पे और दो चश्मी हे की आवाज ना निकाल करके वहां पे वो निकालते हैं फे की आवाज और उसको फल कहते हैं। तो ये फल जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फल पे और दो चश्मी हे की आवाज के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है, ये फल है ना। अच्छा, फल जो है फ्रूट को भी कहा जाता है, और फल जो है वो इसका फल मिलना, यानी कि इसका रिजल्ट कोई मिलना, हम उसको भी कहते हैं, है ना, फल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस लफ्ज का इस्तेमाल जो है वो किस सियाक व सबाक में हुआ है, और उसी हिसाब से जो है वो अल्फाज के मानी भी बदलते रहते हैं, क्योंकि किसी भी लफ्ज का एक मानी नहीं होता है, बल्कि उसके कई मानी होते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ था से बनने वाले कुछ मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो लिखे हैं। तो सबसे पहले जैसे ये ते और दो चश्मी है, ये ऐसे लिखा जाएगा थ। और अगर हम ते दो चश्मी हो और इसमें अलिफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा था। और था आपको मालूम ही है, हम बोलते हैं ना पास्ट के लिए था, या उर्दू में उसको अगर हम कहें तो माजी बईद की अलामत है। बईद कहते हैं दूर को, है ना, करीब कहते हैं पास को, माजी करीब, माजी बईद, माजी बईद की अलामत है था। ठीक है, अब ये देखिए थाल या थाली, ते दो चश्मी है, अलिफ लाम है। अब ये सब वो लफ्ज हैं जो आप रोज बोलते हैं, थाली। और ये थामना यानी कि रोकना, थम जाना, रुक जाना, थमना, रुकना। थामना कहते हैं रोकना, देखिए थामना। और इसी से थम अगर बना देंगे कि थमना, है ना, या थम जाना, रुक जाना। ठीक है, तो अब देखिए ये थपकना, थ ते दो चश्मी है, पे काफ नून अलिफ, थपकना। तो थपकना कहते हैं टैप करना ना, किसी को थपक करके सुलाना। आप ये देखते हैं ना, ऐसे किसी की पीठ पे ऐसे हाथ करना या थपकना उसको, तो ये थपकना हो गया। थ की आवाज निकल रही है इस पे। तो इसी तरह से अब ये देखिए है ना, देखिए थिरकना, नहीं उससे पहले सॉरी, ये है थर्राना। थर्राना यानी कि कांपना। अब ये ते और दो चश्मी है, रे अलिफ नून अलिफ। अब मैंने आपको बताया, अब ये थराना नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पे तशदीद लगी हुई है, तो यहाँ पे रे की 2 बार आवाज निकलेगी, जिसको हम कहेंगे थर्राना। थर्राना कहते हैं कि कांपना, डर से या खौफ से ना कांप जाना, तो थर्राना। तो यहाँ हम थराना नहीं बल्कि तशदीद लगा देंगे। सिर्फ तशदीद लिखी जाती है और उसको अलग से हम यहाँ पे रे 2 बार नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उसको पढ़ी जाएगी थर्राना। तो इसी तरह से थर्राना। अब ये थिरकना, थिरकना आपको मालूम ही है, थिरकना कहते हैं नाच करना, नाचना, डांस करना या हरकत होना, रक्स करना, थिरकना। ठीक है, अब ये देखिए इसी तरह से थकन बना, जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं या है ना सुस्त हो जाते हैं, थकना, या ये उससे था। ये सब अल्फाज वो हैं जो आप रोज बोल रहे हैं, तो इनके मानी आपको मालूम है। थकना, थकन, है ना, थकान, सब उसी से बना है। तो अब इसी तरह देखिए ये है, अगर इसको हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, ते दो चश्मी है, काफ और अलिफ। अब देखिए एक तो ये है थका होना, एक कहते हैं कि थका मांदा, बहुत सुस्त होना, थका होना। ये
अगर हम लिखते थका। लेकिन अगर हम इस पे तशदीद लगा देंगे तो देखिए लिखा तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लगा दे और इस पे तशदीद लगा दे तो ये हो जाएगा काफ के ऊपर थक्का। और थक्का जिसको हम कहते हैं वो है, नहीं कहते कि खून अगर कहीं जम गया, यानी कि जमी हुई चीज को थक्का जमना। तो अब फर्क तो हो गया है, थका होना, एकदम सुस्त होना, थका और थक्का, लेकिन लिखा तो ऐसे ही जा रहा है ना। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस जगह पे ये लफ्ज लिखा हुआ है वहां पर इसका क्या मानी है। क्या सुस्ती की, काहिली की बात हो रही है, थकान की बात हो रही है, या फिर वहां पर कुछ इस तरह की बात हो रही है कि कोई चीज बह रही है या खून निकल रहा है कहीं से, उसका थक्का जो जमा हुआ है, तो वहां हम थका हुआ नहीं पढ़ सकते, हमें थक्का पढ़ना है, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए थल, ते दो तशमी है और लाम, थल। थल कहते हैं खुश्क जमीन को, थल। है ना, थल, खुश्क जमीन को। इसी तरह से अभी हमने आज जो है इस ब, भ, फ और थ से जो बनने वाली हकारी आवाजें हैं उनके बारे में हमने थोड़ी तफसील से जाना, उससे बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो सीखे। उर्दू की जो हकारी आवाजें हैं वो कमोबेश 15 आवाजें हैं। तो 15 में से 10 आवाजें ऐसी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा कसीर तादाद में जो है वो अल्फाज भी बनाए गए हैं। लेकिन वहीं 5 आवाजें ऐसी भी हैं जो इस्तेमाल नहीं होती है, उनसे कोई लफ्ज नहीं बनता है। तो आप लोग ये याद रखना कि 10 जो आवाजें जो मेरे बोर्ड पे लिखी हुई हैं वो जो है उससे आपको सीखनी है और वो आपके लगातार काम में भी आएंगी। तो पिछले हफ्ते हमने भ, ह और थ के बारे में पढ़ा था और तफसील से बात की थी हमने, क्योंकि हिकारियत जो है वो तरीका है कि जब हम उसकी आवाज मुंह से निकालते हैं तो वो मुंह में जो है एक हवा का एक झोंका, मतलब एक झोंके से बाहर आती है, एक फोर्स के साथ बाहर आती है। जैसे हम बे कहें, लेकिन अगर हम उसको भा कहें तो आप देखिए उसमें एक थोड़ी सी सीटी जैसी आवाज है, जन्नाटे जैसी आवाज है और एक फोर्स के साथ जो है वो बाहर आ रही है। तो हमने जो है यहाँ पर देखिए, जैसे ये उर्दू की जो हकारी जो आवाजें हैं, है ना, हकारी जिसमें 2 चश्मी हे शामिल हो, आप याद रखिए। तो ये भा के बारे में और फ और थ ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम ठ, झ और छ के बारे में बात करेंगे तफसील से। लेकिन उससे पहले जो 5 आवाजें हैं जो हम लिखी तो जाती हैं आमतौर से, अगर आप गूगल सर्च करेंगे या किसी उर्दू की किताब में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 14-15 आवाजें हैं भाई हकारी। लेकिन जब आप डिक्शनरी कभी उठा करके देखिए तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये जो घ तक है, जैसे भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ और ख और घ, तो इससे तो आपको डिक्शनरी में मुतअद्दिद अल्फाज जो है वो मिल जाएंगे अलग से। लेकिन अगर आप ये देखिए र, ड़, ला, म और न, तो ये आपको लिखे हुए तो मिलेंगे मगर इनको जो है वो डिक्शनरी में इनकी शुरू इब्तदा में कोई लफ्ज नहीं बनता है इनसे। ठीक है, तो आप बस मोटे तौर पर ये 10 याद रखिए और इनसे बनने वाले। और दूसरी बात ये है कि हम छोटी हे और 2 चश्मी हे में हमें फर्क करना चाहिए। देखिए जैसे ये छोटी हे हो गई और ये 2 चश्मी हे हो गई, और मैंने चूंकि पिछले हफ्ते आपको कुछ मिसालें दे करके बताया था कि जैसे अगर हम 2 चश्मी हे की जगह छोटी हे इस्तेमाल करेंगे तो मानी जो है वो पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। अच्छा, 2 चश्मी हे जो है वो एक ऐसी आवाज है जो किसी लफ्ज के साथ मिलकर के बनती है और शुरू में ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है 2 चश्मी हे का, है ना। जैसे मैं मोटे तौर पर आपको सिर्फ एक मिसाल देकर के बता रही हूँ, जैसे ये भार है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चश्मी इस्तेमाल की, लेकिन अगर हम 2 चश्मी हे की जगह हम छोटी है इस्तेमाल कर लेंगे तो देखिए सारे अल्फाज तो वही है बहार। और बहार का जो मौसम है वो कितना खूबसूरत, बहार
तो अलग हो जाएगा, भार कहते हैं बोझ को। तो ये फर्क पड़ जाता है और अल्फाज के मानी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो दो चश्मे ही के लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी इससे कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो बीच में इस्तेमाल होता है, यानी कि अलग से अपनी आवाज नहीं देता है, ये किसी लफ्ज के साथ मिलकर के आवाज देता है। जैसे बा के साथ अगर हमने दो चश्मे ये मिला दिया तो वो भ बन गया, प के साथ दो चश्मे ये मिला दिया पे के साथ तो वो फ बन गया, ते के साथ मिला दिया तो थ बन गया। तो इस तरह की चीजें हैं, ये अलग से अपनी आवाज नहीं देता है। और अब जो पहले इब्तदा में हम देखते थे, जैसे हमने लिखा तो छोटी हे के बजाय, इसके बजाय जैसे हमने ये हम लिख दिया, या हुमा हमें लिखना है तो हमने ऐसे लिख दिया। तो अब ये अब जो ये तरीका है ये राइज नहीं है, और हम जो है वो छोटी हे से ही लिखा जाएगा और हुमा भी जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चंद बातें, ये पिछले, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी इस पे तफसील से बात की थी। तो नाज़रीन, अभी हम जो है आज जो ये ठ, झ और छ से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज सीखेंगे और उसके मानी भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, मैंने यहाँ पर ठ से बनने वाले कुछ मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हैं। तो उसमें सबसे पहले, क्योंकि जो ठ है वो टे और दो चश्मे को मिला करके उसकी ठ की आवाज निकलती है ना। और देखिए ये सबसे पहला जो लफ्ज है ये मैंने लिखा है ठाट, टे दो चश्मे है, अलिफ और टे। अब देखिए, क्योंकि जब हम किसी लफ्ज में इसको मिला करके ही लिखेंगे ठाट, है ना। अब ठाट के मानी जो है वो आन बान के, शान शौकत के, है ना, जो अमीराना जो ठाट बाट होते हैं, आपने सुना है, तो उस तरह का जो ठाट। तो देखिए अगर आप इसको टाट कहेंगे तो टाट क्या हो जाएगा, जो एक वो बोरे वाला जो नहीं होता है, जैसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल में नीचे जो बिठा दिया जाता था एक पट्टी पे, तो टाट उसको भी कहा जाता है, या पैवंत को भी कहा जाता है, तो टाट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसमें दो चश्मी ऐड किया तो ये ठा हो गया, ठाट। तो ठाट के मानी जो है वो पूरी तरह से बदल गए। तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आवाज निकलेगी, जरा फोर्स के साथ निकलेगी थोड़ी सी आवाज। तो इसी तरह से देखिए आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, ये है ठाकुर। अब देखिए हम इसको ठाकुर तो नहीं कह सकते ना, तो हम इसको ठा, तो आवाज अलग हो गई। तो ये देखिए टे दो चश्मे है, अलिफ काफ और रे, ठाकुर। और चूंकि ये हम इसके ऊपर पेश, ये अलामत है उसको जाहिर करने के लिए, तो ये ठाकुर। तो आप इसको जब ऐसे पढ़ेंगे ठाकुर को, तो ठाकुर जो है वो कहते हैं, वैसे आप देखते हैं ना, जो अमीर जो लोग हैं या दौलतमंद जिस तरह लोग होते हैं या अहले सरवत, उनको कहा जाता है ठाकुर। तो पहले आप देखिए कि जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं या सरमायादारों की जब बात होती है तो वहाँ पे ठाकुर की बात होती है, और ठाकुर जो है वो मतलब एक जात भी है ना। तो उस तरह से, तो इसी तरह से ये देखिए ये लफ्ज है, ये कुछ नया है आपको, ये तो आप सुन चुके हैं ठाट और ये ठाकुर, और ये है, ये अब नहीं बोला जाता है, लेकिन ये बनता है ठाल, ठाल। ये टे दो चश्मी है और अलिफ और लाम, ठाल। ठाल कहते हैं किसी को फ्रेब देना, धोखा देना, है ना। ठाल के माने फ्रेब के हैं, धोखे के हैं। तो ये हो गया आपका ठाल। अच्छा, मैं चूंकि अब आपको यहाँ पे ये गिन के नहीं बताती हूँ कि कितने हरफी है, क्योंकि आप लोग जो है वो सीख चुके हैं, और अलिफ से लेकर के जो ये तक हुरूफ तहज्जी जो बताए गए हैं अब तक, तो उसमें आपने बहुत तफसील से सीखा है। जहां पर ये एक हर्फ हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, चार हो गया, जहां पे चार लिखी हूँ इसीलिए मैं अलग अलग करके लिखती हूँ, ताकि आप वहां से काउंट कर पाए और ये समझ पाए कि ये चार हरफी है। जिसमें दो हर्फ इस्तेमाल है वो दो हरफी है, ठीक है, और जिसमें पांच है तो वो पांच हरफी है, इस तरह से। तो इसी तरह से देखिए, ये पहले होता था ठट्टा, है ना। अब देखिए टे दो चश्मे है और टे अलिफ, लेकिन अब हम इसको यहाँ देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि ठट्टा, इसमें हमने तशदीद लगा दी, तो जैसे ही हम तशदीद लगाते हैं तो वहां ये उसको हम दो बार आवाज निकालते हैं। तो हम यहाँ इसको ठट्टा नहीं पढ़ सकते, हम इसको पढ़ेंगे ठट्टा। ठट्टे के मानी में है हंसी के, मजाक के, है ना, ठट्टा करना। ठट्टा किया यानी कि इस मतलब तजहीक करना,
एक तरह से समझिए, है ना, हंसी मजाक उड़ाना, ठट्टा करना। तो है ना, इसी तरह से देखिए बहुत सारे लफ्ज बने हमारे यहाँ। ठहराव, जब हम रुक जाते हैं, या ठहराना, है ना। तो ये देखिए, ते दो चश्मी है, छोटी है, रे नून और अलिफ। देखिए क्योंकि ये ठा, लेकिन फिर हमने ये हे के लिए छोटी वाली हे हमने लगाई, और ये, है ना। तो इसको ठहरना या ठहराना, ठहराओ, बहुत सारी है। ठहरना यानी कि रुकना, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी तरह से ये हो गया ठिठकना। आप बोलते हैं ना ठिठक, ठिठक गए। तो ये ठिठकना जो है, अब इसको ठिठक भी है ना, और ठिठकना यानी कि हैरान होकर के किसी चीज को रुक करके देखना, ठिठक जाना किसी भी चीज पे। तो ये देखिए, टे दो चश्मी है, टे काफ नून और अलिफ, ठिठकना। तो ठ के नीचे हमने जेर लगा दिया, तो ये हो गया ठिठकना, ठीक है। तो और जेर से हमें पता चल रहा है कि इनमें से ठ नहीं ठी पढ़ना, ठीक, ठिठकना। तो ठिठकना यानी कि किसी को हैरान होकर के रुक करके देखना, ठीक है। तो अभी देखिए, इसी तरह से जैसे हमने ये पढ़ा था ना ठट्टा, इसी तरह से एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं ठिठोल। ते दो चश्मी है, टे वाला, ठिठोल के माने भी ये है कि हंसी मजाक करना, है ना, ठिठोल। तो ये आप अक्सर सुनते हैं लफ्ज ठस। हम किसी के बारे में कहते हैं ना कि बिल्कुल ठस है ये आदमी। क्यों कहते हैं हम ठस कहते हैं कुंद जहन को, मतलब जिसकी बात जो है वो समझ में ना आए, देर में समझ में आए चीजें, ठस। हम नहीं कहते कि ठस है ये, यानी कि जो बिल्कुल गबी हो, जिसको ना समझ में आए, जो कुंद जहन हो, हम उसको कहते हैं ठस। अच्छा, तो ये देखिए, इसी तरह से ये मैंने लिखा है यहाँ पर ठसक। ते दो चश्मे है, सीन और काफ, ठसक। ठसक कहते हैं ठसक लगना, गले में जो खराश होती है या खांसी हो जाती है ना, जब हमें कोई खांसी आती है या कुछ खराश होती है कुछ उस तरह से, तो हम कहते हैं कि वो ठसक लग गया या फंदा लगना, उसको हम कहते हैं ठसक। इसी तरह से आप सुनते हैं ठिगना, है ना, ठिगना किसे कहते हैं। अच्छा देखिए, एक ही तरह से लिखा जा रहा है, हम इसको ठगना भी बोल सकते हैं और ठिगना भी पढ़ सकते हैं, है ना, जबर और जेर से, लेकिन मानी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। देखिए, अगर हम इस पे जबर लगा देंगे ठगना, कोई ठग करके ले जाया, आपको लूट करके ले जाया, है ना, आपसे कुछ ये, तो वो तो हो गया ठगने के मानी में, लूट के मानी में। और अगर हम इसके नीचे जेर लगा देंगे तो ये हो जाएगा ठिगना। और ठिगना आपको मालूम है सबको, ठिगना कहते हैं जो छोटे कद का हो, है ना, जो बहुत लंबा ना हो, बल्कि ये आम बोल चाल के सारे अल्फाज हैं। और अगर आप मतलब ये देख रहे होंगे या वीडियो देखते हुए ये महसूस करेंगे कि हमें अंदाजा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास हम रोज जो बोलते हैं आम बोलचाल में जो अल्फाज है, हम कितनी हकारी आवाजें जो है वो दिन भर इस्तेमाल करते हैं।